स्टोरी पाई में आपका स्वागत है। मैं आपको चमकते तारों का संगीत नामक एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। एक जादुई महल था जहाँ चमकते तारों की तरह ही खुशियाँ बिखरी हुई थीं। इस महल में चांद से आया एक छोटा सा रोबोट बूप रहता था, जो लाल रंग का था और हमेशा गले लगाने को तैयार रहता था। बूप का एंटीना बच्चों के सपनों को सुनता था और उसकी आंखों से तारों के गुच्छे निकलते थे। और एक हरे रंग का बहादुर स्पेस ब्रोकली स्प्राउट भी था, जो सब्जियों को मजेदार बनाने का सपना देखता था। स्प्राउट जब चाहे घर जितना बड़ा हो सकता था और उसके पास एक खास लेट्यूस का चोगा था। एक रात महल में एलेक्स, जॉर्डन और टेलर नाम के 3 बच्चे आए। एलेक्स को जादू और प्रकृति बहुत पसंद थी, जॉर्डन को पहेलियां सुलझाना और इतिहास पढ़ना पसंद था और टेलर को नृत्य और संगीत से प्यार था। वाह, ये महल कितना अद्भुत है, एलेक्स ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे इतिहास की किताबें देखने का इंतजार है, जॉर्डन ने कहा। टेलर ने अपने बैग से संगीत यंत्र निकाला। मैं नृत्य करने के लिए उत्साहित हूँ। उनके कमरे उनकी पसंद के अनुसार सजे थे। एलेक्स के कमरे में एक तारों का नक्शा था, जॉर्डन के कमरे में प्राचीन वस्तुएं थीं और टेलर के कमरे में एक डांस फ्लोर और एक साउंड सिस्टम था। लेकिन अचानक महल की जादुई रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। ओह नो, बूप ने बीप बीप करते हुए कहा। ये मेरे सपनों को प्रभावित करेगा। क्या हुआ? जॉर्डन ने पूछा। रोशनी खुश विचारों से चलती है और मुझे लगता है कि महल में कुछ उदास है, बूप ने जवाब दिया। एलेक्स, जॉर्डन और टेलर बूप और स्प्राउट के साथ ये पता लगाने निकल पड़े कि क्या गलत है। वे महल के बगीचे में गए जहां हर फूल मुरझाया हुआ था और सब्जियां उदास थीं। स्प्राउट ने महसूस किया कि सब्जियां दुखी हैं। हमें कुछ करना होगा, स्प्राउट ने कहा। उन्होंने एक गुप्त कमरे की ओर इशारा किया। जॉर्डन ने अपनी पहेली सुलझाने की प्रतिभा का उपयोग करके एक गुप्त दरवाजे को खोला। अंदर एक जादुई यंत्र मेलोडी मेकर टूटा हुआ था और एक उदास आवाज निकाल रहा था। टेलर ने तुरंत पहचाना, ये ताल में कुछ गड़बड़ है। एलेक्स ने कहा, मुझे तारों के नक्षत्रों का ज्ञान है, क्या पता हम इसे ठीक कर सके। अचानक उन्होंने एक छोटा सा मकड़ी देखा। एलेक्स, जो मकड़ियों से डरता था, थोड़ा चौंक गया। अरे, ये तो उदास लग रहा है, टेलर ने कहा। मकड़ी ने उन्हें मेलोडी मेकर के पास एक नोट की ओर इशारा किया। उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। एलेक्स ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, चलो मिलकर कोशिश करते हैं। उन्होंने महल और बगीचे में खोए हुए पुर्जों की तलाश शुरू कर दी। टेलर ने ताल की गलतियों को पहचाना, एलेक्स ने सितारों की मदद से उनका मार्गदर्शन किया और जॉर्डन ने प्राचीन ग्रंथों से सुराग खोजे। उन्हें 2 पुर्जे मिले, एक खुशी का रत्न और एक सामंजस्यपूर्ण वीणा की डोर। वे मेलोडी मेकर के पास वापस आए और सभी ने मिलकर उसे ठीक किया। बगीचा फिर से खिल उठा, मकड़ी भी खुश हो गई। बूप के एंटीना ने खुशी भरे सपने सुनना शुरू कर दिया। बच्चों ने महसूस किया कि जब वे मिलजुल कर काम करते हैं तो महल की रोशनी वापस आ जाती है। उन्होंने दोस्ती और टीम वर्क का महत्व सीखा। टेलर ने कहा, चलो नाचे। उन्होंने एक खुशी भरी पार्टी की कहानियां सुनाई और हंसे। महल की रोशनी चमक उठी बच्चों की खुशी से। एलेक्स, जॉर्डन और टेलर अपने कमरों में वापस गए, खुश सपनों से भरी हुई नींद लेने के लिए तैयार थे। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? महल की रोशनी क्यों कम हो रही थी? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, क्योंकि महल में कुछ उदास था और खुशियां कम हो रही थीं। आपने बहुत अच्छा काम किया। आज मैंने आपको ये कहानी पढ़कर बहुत मजा लिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा।